के बाद कई बार आप अमित शाह से मिले, कई बार आपने उनका इंटरव्यू लिया। आपकी या किसी मीडिया वाले की ये जरूरत नहीं है, नहीं कर सकता है कि जाके अमित शाह से पूछे कि भाई 200 सीट आपने कहा था, अमित शाह जी आप इतने जगह चुनाव जीते हैं लेकिन बंगाल में आपसे गलती हो गई। ये कोई आज तक मुझे ये सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जवाब नहीं देंगे, वो देंगे जवाब। कोई सवाल पूछता ही नहीं है कि भाई आप 10 में 8 आप जीते लेकिन बंगाल में आपसे, आपके आकलन में, आपके अनुमान में गलती हुई, कम से कम इतना तो मानो भाई कि किसी दूसरे का अनुमान। किशोर जी आप नहीं, आपने अगर मीडिया नहीं, आपने अगर पूछा हो तो बताइए। मीडिया पे इतना पॉट शॉट लिया है तो आज इस ऑडियंस के सामने मैं कह रही हूँ कि ये सवाल मैंने पूछा है, आपने रिसर्च कम की है, मैंने ज्यादा की है, और मैं ये ट्वीट आपके इस जवाब के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी जहां ये सवाल पूछा गया है और अमित शाह का जवाब था हम टारगेट अपने कार्यकर्ता के लिए सेट करते हैं। तो बस ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अमित शाह जी ने जवाब दे दिया कि हम टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। तो ये 370 का टारगेट भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किया है। आपने जवाब दे दिया, आपने खुद से जवाब दिया। आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कि मोदी जी ने कहा 370 क्यों कहा। वो इसलिए कहा जो आपने कहा, जो अमित शाह ने स्वीकार किया पब्लिकली कि ये तो टारगेट हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। पब्लिक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये कोई ध्रुव सत्य है या कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर लीडर को यह अधिकार है कि वो टारगेट सेट करे, उसके लिए प्रयास करे। सफलता मिले तो बहुत अच्छी बात है, न मिले तो यू शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि भाई मेरे से गलती हो गई। जबरदस्ती का ये मत कहिए कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकता है, मैं अमित शाह हूं, मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। क्योंकि 2014 के बाद कम से कम 8 या 9 चुनाव में तो मैं उनके आमने सामने रहा हूं जहां पर कि उनके टारगेट जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किए उन्होंने हासिल नहीं किए। बिहार 2015 में 200 सीट ला रहे थे, 55 पे निपट गए। पंजाब में हम लोग को हरा रहे थे, अकाली बीजेपी सिरे से साफ हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी सरकार गठबंधन था। मैं आपको 8-9 ऐसे राज्यों, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, वो भूल जाते हैं। जो जीता उसी को बढ़ाते बोले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो ज्यादा जीते हैं, कम हारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चुनाव जीते नहीं, वो ज्यादा जीते हैं, कम हारे हैं, लेकिन हारे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो चुनाव हारे नहीं, और जो उन्होंने कह दिया वो इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि 370 का पार्टी का कहना है कि उनका टारगेट है और वो 370 बीजेपी। देखिए, आप क्या समझते हैं रियलिस्टिक नंबर क्या है? बार बार आपको कह रहा हूं, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूं। मैं पहले कहा कि नंबर मैं नहीं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी की बता सकूं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। रियलिस्टिक नंबर पिछली बार 300 मुझे ये नहीं पता है, ऊपर के नीचे मुझे ये नहीं मालूम, इतना तो बता दीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है। मैं आपको इतना बहुत फोर्स कर रहे हैं तो इतना कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, एनडीए की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए, इसकी संभावना करीब करीब 0 ही मानता हूं मैं। अगर आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। बंगाल में 18 सीट्स पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। बंगाल आपने बहुत नजदीक से देखा है, काफी काम किया है। इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? खास करके संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या फायदा? मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली, विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में
पश्चिम बंगाल में कर सकती है, एंड दैट विल कम एज अ सरप्राइज टू मेनी पीपल इन दिल्ली हु आर थिंकिंग कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। साउथ में बीजेपी इज एक्सपेंडिंग, दे हैव बीन ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर बेस एंड सपोर्ट इन ईस्ट एंड साउथ, नॉट ओनली इन साउथ। Telangana में they are already around 14%. So I see that voting percent is again going up in favor of BJP. Another state which again is not being followed from the BJP's point that closely is Tamil Nadu. Again, I see in Tamil Nadu probably for the first time BJP will break into double-digit vote share. मतलब अगर आप ध्यान से देखें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, जो प्रधानमंत्री का एफर्ट है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज़्यादा एफर्ट इन लोगों ने तमिलनाडु में लगाया है। और मुझे लग रहा है कि एनीथिंग बिटवीन 8% एंड अबव, 8 to 12% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में हो सकता है। अगेन सीटों को मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि बीजेपी, इट विल बी ए मेजर थिंग इफ बीजेपी ब्रेक्स इनटू डबल डिजिट वोट शेयर इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा स्टेट है और वहाँ बीजेपी को अभी तक बहुत 5% से कम वोट आता रहा है। तो जैसे तेलंगाना में 14% वोट लेकर वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे बने। देखिए, पार्टियां एक दिन में बनती नहीं, ये तो हेडलाइंस पर मत जाइए। पार्टियों को बनाने में, चुनाव जीतने में 5 साल, 10 साल, 20 साल लगता है। तेलंगाना में नाउ दे हैव रीच्ड 14%, इन केरला दे आर इन डबल डिजिट, कर्नाटका दे विल डू वेल, एंड इन तमिलनाडु ऑल्सो आई सी देम ब्रेकिंग इनटू डबल डिजिट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी टू माई माइंड is aware कि they are weak in east and south, and east and south में BJP's performance will become better than what it was last time, starting from Bihar, Bengal, Odisha, Andhra, Telangana, Tamil Nadu or Kerala. And hold me to this statement. In east and south, BJP's cumulative number compared to 2019 in these states, Bihar, I repeat, Bihar, Bengal, Odisha, Telangana, Andhra, Tamil Nadu and Kerala, put together roughly about 220 Lok Sabha seats. In these 220 seats, BJP is going to increase their tally compared to 2019.